हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो इस सर्दी के मौसम में? इस जनवरी की सर्दी में बच के रहना। परीक्षा नज़दीक आ रही है, ठीक है? खामखा बीमार हो गए तो परीक्षा में परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए सर्दी से क्या रहें, बच के रहें और अपनी तैयारी को ढंग से करते रहें, ठीक है? तो वंस अगेन एक बार फिर यू आर वेलकम टू द मैनिया ऑफ देवास इंग्लिश क्लास। ओके, जैसा कि आप सब जानते हो, हम लोग इंग्लिश की क्लास के ऊपर जूनियर अकाउंटेंट के इंग्लिश के स्पेशल बैच में चल रहे हैं, जहां जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग इंग्लिश का कंटेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं और दैट विल बी वेरी यूजफुल टू यू इन द एग्जामिनेशन। ओके, इफ यू सी all the content deeply and intently and very keenly, अगर आप ढंग से अच्छे से गौर से मेरे इस कंटेंट को, इन चीज़ों को ढंग से पढ़ते हैं तो मेरा दावा है कि आप लोगों को वहाँ पर क्वेश्चन हिट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि मैं आप लोगों को एमसीक्यूज सॉल्व कराने की भी ट्रिक बता रहा हूँ, तो साथ के साथ यहाँ पर इंग्लिश के भी टॉपिक्स के भी अंदर आपको अच्छा सा कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है? तो यही जज्बा, यही तरीके से इसी के साथ अपने आप को क्या करना है, तैयार रखना है, बिल्कुल रेडी रखना है, ठीक है? दिमाग को ठंडा रखे, सीने में आग रखे कि दुनिया वालों को करके दिखाना है कि देखो दैट आई मस्ट डू इट, कि मैंने करके दिखा दिया, ठीक है ना? यस, नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आप लोगों को पता है, सब जानते हो, हम पढ़ रहे थे क्या, हमने एक टॉपिक चालू कर रखा था और उस छोटे से टॉपिक का नाम था मेरे दोस्तों, जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था डिग्री। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डिग्रीज। क्या पढ़ रहे थे? डिग्री, ठीक है? इस डिग्री के टॉपिक के अंदर अपनी 3 क्लासें हो चुकी है, 3 या 4 क्लास जितनी भी हो चुकी है मुझे नहीं पता, ठीक है? मैंने उसके अंदर आप लोगों को डिग्रियों का इंट्रोडक्शन दे दिया कि डिग्रियां क्या होती है, कैसे उनके सेंटेंसों का स्ट्रक्चर होता है और कैसे उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है? उसके बाद मैंने आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन भी बताया था कि मोनोसिलेबिक और पॉलीसिलेबिक अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो वहाँ पर हमें कैसे सोल्व करना है, कैसे क्या करना है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। दूसरी चीज़ कि मैंने आप लोगों को डिग्रियों के बारे में काफ़ी एक इंटरचेंज पे हम आ चुके थे। हम जो है इंटरचेंज पर आ चुके थे। हमने पढ़ा क्या-क्या था? डिग्रियों का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था सारा की सारा। डिग्रियाँ क्या होती है ये पढ़ लिया था, ठीक है? डिग्रियाँ कितने प्रकार की होती है ये पढ़ लिया था। डिग्रियों में कितने तरह के वेरिएशन होते हैं ये पढ़ लिया था, ठीक है? और उसके बाद हम आ गए थे इंटरचेंज पर, डिग्रियों के आपस में परिवर्तन पर, ठीक है? और उसके अंदर जो है हमारा पहला टॉपिक चल रहा था, पहला हमारा जो है वो कंटेंट चल रहा था और उसके अंदर हम कर रहे थे, पहले में नंबर 1 चल रहा था हमारा पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। क्या चल रहा था दोस्तों? पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, ठीक है? और इस पॉजिटिव टू कंपैरेटिव के अंदर हमने एक पॉइंट कर लिया था। दो तरह से होता है ना वेरिएशन, बताया था कि नहीं बताया? दो तरह से वेरिएशन होता है। इसमें एक तरह से तो हम लोगों ने वेरिएशन किया है, जो कर लिया था, एक जगह तरह से तो कर लिया था, जब तुलना दो अलग अलग नाउन के बीच में हो रही हो। लेकिन अब आता है उसी का सेकंड पार्ट, जब हम ये देखेंगे कि तुलना एक ही समूह में, एक ही वर्ग में हो रही हो, तो फिर उनको जो है कंपैरेटिव में कैसे बदला जाता है। और इसका मैं आप लोगों को शुरू में ही बता चुका हूँ, अर्थात कि अब यहाँ ऐसे वाक्य आने वाले हैं जो नो अदर और वेरी फ्यू से शुरू होते हैं। आ गई बात समझ में? चलो तो करते हैं स्टार्ट हमारा। तो यहाँ पर हमने पहला पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे दूसरा नंबर का सेकंड वेरिएशन, ठीक है? और सेकंड में क्या था? जब कंपैरिजन, जब कंपैरिजन एक ही समूह में हो, समूह में हो, ठीक है? एक ही समूह में हो, या कह सकते हैं नो अदर या वेरी फ्यू वाले वाक्य, वेरी फ्यू वाले वाक्य, ठीक है मेरे दोस्तों?
अब हम देखने वाले हैं इनका वेरिएशन, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पर नो अदर और वेरी फ्यू जुड़ा है, वैसे ही वहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देन के बाद में एनी अदर और मोस्ट अदर आ जाता है। एनी अदर कब आता है और मोस्ट अदर कब आता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। बताया था कि नहीं बताया था? गुरुजी बताया था। तो बताओ क्या बताया था मैंने? बताओ क्या था उसके अंदर? कुछ भी नहीं था गुरुजी, बस छोटा सा चेंज आ रहा था कि अगर नो अदर आता है तो क्या लगाना है देन के बाद में? एनी अदर। और अगर वेरी फ्यू आ रहा है तो क्या लगाना है गुरुजी? कह मोस्ट अदर। नो अदर आएगा तो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर। और वेरी फ्यू आएगा तो नाउन कैसा होगा? प्लूरल। दैट्स इट। इतना ही पढ़ा था हम लोगों ने, था कि नहीं था? चलो करें कंटिन्यू। तो यदि यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य पीडी का वाक्य नो अदर या वेरी फ्यू से स्टार्ट हो तो कंपैरेटिव डिग्री निम्न प्रकार बनेगी। तो इसका मैं फॉर्मूला तो आपको लिखा रहा हूँ, देख लेना। नो अदर वेरी फ्यू वाले वाक्यों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इसमें कुछ भी नहीं है। क्या है? देखो, सबसे पहले आएगा क्या? सेकंड नाउन। सबसे पहले तो क्या आएगा? सेकंड नाउन। क्या लिखना है सबसे पहले हमको? सेकंड नाउन। फॉर्मूला जैसे वहां पर चला था वैसे ही यहाँ पर सेकंड नाउन। इसके बाद में हमको लगानी है वर्ब। यहाँ पर नोट वोट का झंझट नहीं रहेगा। आ गई बात समझ में? वर्ब आ गई। वर्ब के बाद में आ जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में आएगा देन। और देन के बाद में या तो आएगा एनी अदर या आएगा मोस्ट अदर। ठीक है? या तो एनी अदर या मोस्ट अदर। ठीक है? और उसके बाद में आ जाएगा यहाँ हमारा फर्स्ट नाउन। ठीक है? ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिमाग में रखना है। इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम क्या करेंगे? वाक्यों को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। आ गई बात समझ में? सबसे पहले सेकंड नाउन, पॉजिटिव डिग्री का सेकंड नाउन पहले आएगा। ठीक है? पॉजिटिव डिग्री का सेकंड नाउन पहले आएगा। उसके बाद जो भी वर्ब होगी वो वर्ब आ जाएगी। कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में देन, और देन के बाद में या तो एनी अदर या मोस्ट अदर। अगर नो अदर आए, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, देखो ठीक है? यदि नो अदर आए तो लगाना है एनी अदर। ठीक है? और अगर वेरी फ्यू आए तो फिर लगाना है क्या? मोस्ट अदर। ठीक है? इसको दिमाग में रख लेना। बस ये आपको मैंने शॉर्ट में समझा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। नो अदर आए तो एनी अदर लगाना है, और अगर वेरी फ्यू आए तो मोस्ट अदर लगाना है। दैट्स इट, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है? तो ये हमारा क्या रहेगा? स्ट्रक्चर रहेगा। क्या रहेगा? स्ट्रक्चर रहेगा। बोलिए एनी डाउट? बोलो एनी डाउट? क्लियर? बढ़ू आगे? बोलो आगे बढ़ जाए? गुरुजी बढ़ जाओ। चलो तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अब हम करते हैं एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में देखो सबसे पहले क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? हाँ, यस, वेरी फ्यू फ्लावर्स। वेरी फ्यू flowers are as beautiful. Very few flowers are
एज ब्यूटीफुल एज द रोज। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं आप लोगों के लिए। नो अदर रिवर, नो अदर रिवर इज एज होली एज द गंगा, एज द गंगा। थर्ड एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैं लेता हूं, एक वेरी फ्यू एक नो अदर। ठीक है, वेरी फ्यू गर्ल्स वर एज फेथफुल एज हेमा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेता हूं नो अदर का। नो अदर बॉय, नो अदर बॉय had done as good work as good work as देवा। मैं लिखूंगा मेरे बारे में एज देवा। कौन है देवा? अरे कौन है देवा? मैं हूं ना। देवा पंडित कौन है? मैं हूं। कौन है? मैं। और पंडित देवा ब्राह्मण, रावण का वंशज, रावण हमारे पूर्वज। ठीक है, अब तुम कहोगे करे गुरुजी रावण तो राक्षस था। करे बेटा राक्षस था, लेकिन रावण के अंदर वो सारे गुण थे जो एक ब्राह्मण में होते हैं और एक जो राजा में होते हैं। लोगों ने क्या है कि गलत तरीके से रावण को पेश किया है। अगर रावण के बारे में सच्चाई जानना चाहते हो तो एक बुक आती है लंकेश लंकेश, उसके पुस्तक को पढ़ना। उस पुस्तक के अंदर आप लोगों को रावण के बारे में वास्तविकता पता लगेगी कि वास्तव में रावण क्या हस्ती था। ठीक है, तो रावण को वैसे ही नहीं कहते। रावण ने कहा था एको अहम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, केवल एकमात्र मैं ही हूँ इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है। ना वर्तमान में था ना भविष्य में होगा, और वास्तव में देख लो आज वही है। ना उसके जैसा था ना उसके जैसा है। तो एको अहम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, तो वही मैं मेरे बारे में कहता हूँ कि एको अहम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, कि देवा पंडित के जैसा ना कोई आया है ना कोई आएगा। ओके, चलो पढ़ो। बात करते हो आप लोग भी, खामखा बातों में लगाते हो यार, हद होती है मजाक करने की भी है। चलो बदलो इसको। वेरी फ्यू फ्लावर्स, वेरी फ्यू आ रहा है मेरे दोस्तों। फ्लावर्स फर्स्ट नाउन, ये क्या है हमारा फर्स्ट नाउन। और द रोज ये हमारा क्या है सेकंड नाउन। ठीक है गुरुजी, क्या करूं मैं? करा गुरुजी सेकंड को पहले ले आओ, तो ले आया मैं, ये लो द रोज। गुरुजी क्रिया लगाओ, लगा दी। करे क्या लगाऊं? करे गुरुजी जयमार आ रहा है वेरी फ्यू के साथ बहुवचन है इसलिए आ रहा है। द रोज तो अकेला ही है इसलिए क्या लगाऊं? करे गुरुजी इज लगाओ, इज लगा दिया। अब क्या करूं? करे गुरुजी अब इस ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव में बदलो, तो कंपैरेटिव में बदल दिया। करे ये लो, करे ब्यूटीफुल का क्या हो गया? मोर ब्यूटीफुल हो गया। मोर ब्यूटीफुल, द रोज इज मोर ब्यूटीफुल। करे गुरुजी अब क्या लगाना है? देन लगाना है, लगा दिया। गुरुजी अब क्या लगाऊं? करे गुरुजी अब तो देन एनी अदर या मोस्ट अदर आएगा। अब कड़े इस जीव को। करे गुरुजी एनी अदर लगाऊं कि मोस्ट अदर लगाऊं? तो क्या बताया था कि वेरी फ्यू आए तो क्या लगाना है? मोस्ट अदर। वेरी फ्यू आ जाए तो क्या लगाना है? मोस्ट अदर। और फर्स्ट नाउन क्या है हमारा? फ्लावर्स। क्या है? फ्लावर्स। दैट्स इट, नॉट टेंशन, डोंट वरी, बी हैप्पी, बट फायदा ही फायदा। बोलो कोई डाउट आया क्या? कोई दिक्कत आई क्या? नहीं ना, आरानी भी नहीं चाहिए यार अपनी क्लास के अंदर। ये देवा पंडित की क्लास है, ऐसे करेगी थोड़ी है। हाँ
क्लास भी आखिर किसकी है? देवा पंडित की है, छोटे मोटे की थोड़ी है। हर कोई थोड़ी अपने जैसा नहीं है ना। हाँ देखो इधर, अब आ रहा है नो अदर रिवर। तो यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट नाउन, पहला नाउन, और द गंगा ये हो गया हमारा दूसरा नाउन। तो दूसरे को ले आओ पहले, द गंगा। जय हो गंगा मैया, दुनिया के पाप धोती हो, हमारे भी धो देना अगर किए हो तो, है ना। गंगा मैया में पाप धोते हैं कि नहीं धोते हैं? लोग बाग नहाने के लिए गंगा जाते हैं, नहाया है एक बार गंगा जी में, अगर पाप धुल गए आ करके फिर वही चोरी झूठ कपट चुगली बुगली करना फिर करेंगे। फिर करे माओस आ गई, माओस को चलो हरिद्वार ऋषिकेश गंगा नहाया है, फिर 6 महीने पाप करेंगे फिर धोके आ जाएंगे। ये हो जाए है। तो गंगा नदी बेचारी कहाँ तक पाप धोएगी? गंगा नदी भी परेशान हो गई, कर भाई मैं कहाँ तक धोऊं तुम्हारे पापों को। तो फिर गंगा नदी भी क्या करती है? समुद्र में जाती है। वहां जाती है तो वहां संघनन की क्रिया होती है। संघनन की क्रिया होती है तो वही पानी बादल बन के ऊपर उठता है, बादल बनता है, बादल बन के बरस जाता है, पानी गिरता है। वही पानी हम पी लेते हैं, अर्थात हमारे पाप वापिस ही हमारे पास आ जाते हैं। ये लो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा जो गंगा जी ने भी कर दिया, कह रहा क्या बड़ा भाई तुम्हारे पापों को मैं नहीं धो सकती। तो गंगा जी ने भी कर दिया मना, कर भाई मैं तुम्हारे पापों को नहीं धोऊंगी, ये ले तुम्हारे पाप तू ही पकड़, है ना। बार बार तू करेगा करेगा तो कहाँ तक के यहाँ कर करूंगी मैं भी, है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, द गंगा इज आ रहा है, गंगा भी इज आएगा तो क्या जाएगा? इज द गंगा इज। क्या आ रहा है? होली, तो होली की क्या होगी? होलियर देन। अब देखो क्या आ रहा है? नो अदर, तो क्या आएगा? एनी अदर, देन एनी अदर, देन एनी अदर। क्या है? रिवर। ये लो बन गया वाक्य, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अगला वेरी फ्यू आ रहा है, वेरी फ्यू गर्ल्स वर एज फेथफुल एज हेमा। ठीक है कि बहुत कम लड़कियां इतनी वफादार थी जितनी कि हेमा। आज की दुनिया में वफा की उम्मीद करना बेवकूफी है। वो कहा है ना कि वफा की तलाश में निकले हो गालिब, वफा की तलाश में निकले हो गालिब, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, वो वाली बात है। तो वेरी फ्यू गर्ल्स एज हेमा, तो फर्स्ट नाउन को ले आओ पहले, हेमा। यहाँ पर वर आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? वाज। फेथफुल तो क्या आएगा? मोर। फेथफुल। देन वेरी फ्यू आ रहा है तो क्या आ जाएगा? मोस्ट अदर गर्ल्स। ठीक है, क्या आ जाएगा? गर्ल्स। ओके बेटा, ओके। चलो, नो अदर बॉय हैड डन एज गुड वर्क एज देवा। तो पहला तो क्या है? बॉय पहला, दूसरा क्या है? देवा दूसरा। तो आ जाओ, देवा को पहले पटक दो। ये लो गुरुजी आपको पहले पटक दिया। ठीक है, हेड, तो हेड का हेड ही आएगा, डन का डन ही आएगा। एज गुड, गुड का क्या होगा? बेटर। डन बेटर वर्क। देन नो अदर आ रहा है तो क्या आएगा? एनी अदर, एनी अदर बॉय, एनी अदर बॉय। एलो जी एलो, एलो जी एलो, हो गया केस खत्म, टंटा खत्म, कहानी खत्म। बस ये आप लोगों के क्या है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव के दोनों प्रकार के वेरिएशन आप लोगों के सामने है। बोलो कोई डाउट? बोलो, है कोई डाउट? नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। जहाँ देवा की क्लास होगी वहां डाउट कभी होगा ही नहीं, सारी चीजें पहले से ही क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव का सेकंड वेरिएशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव का मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है। ठीक है, बोलो कोई डाउट? अगर आपको होगा तो एग्जाम्पल्स और करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल देना, प्रैक्टिस करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी अगर दिमाग लगेगी कि एग्जाम्पल कम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि गुरुजी का मैं एग्जाम्पल्स ज़्यादा करवाए, तो मैं ज़्यादा करवा दूंगा। ठीक है, बट टाइम को देखते हुए कि टाइम क्या है तुम्हारे पास में कम है, मैटर ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा सा
आप लोग समझदार हो सारे की सारे, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, दैट आई एम इज ऑलवेज विद यू। ओके, चलो, ये हो गया हमारा क्या, पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो गया ना। अब अगला जो आता है हमारा, अगला है पॉजिटिव से सुपरलेटिव। अब क्या चलेगा, पॉजिटिव से सुपरलेटिव। थर्ड वेरी दूसरा जो नियम आता है, दूसरा है हमारा क्या, सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव से पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। यहाँ आपको दिमाग ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। गुरुजी क्यों नहीं है? तो गुरुजी कहेंगे कर मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे हरे। बात ऐसी है कि जब मैंने सुपरलेटिव डिग्री का इंट्रो पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री में केवल एक ही प्रकार का वेरिएशन होता है, तुलना केवल एक ही प्रकार से होती है, और वो भी किसमें, समूह में ही होती है, दो अलग अलग नाउन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी तुलना क्या होगी, एक ही होगी। पॉजिटिव से सुपरलेटिव में लेकर के जाएंगे तो समूह वाले से ही तुलना की जाएगी, दो अलग अलग से नहीं होगी। तो सीधा सा फंडा क्या आ जाएगा हमारा कि तुलना किसमें होगी, समूह के अंदर होगी। किसके अंदर होगी दोस्तों, समूह के अंदर होगी। चलो, आ गई बात समझ में? अरे आ गई ना? ठीक है, तो देखो, पॉजिटिव से सुपरलेटिव। चलो, पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलते समय कंपैरिजन ओनली एक ही समूह, जाति या वर्ग से होता है, वर्ग से होता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में दो डिफरेंट नाउन्स में कंपैरिजन ना होकर एक ही जाति या समूह में होता है, जाति या समूह में होता है। ठीक है, यहाँ यहाँ ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? यहाँ तुलना, सॉरी, यहाँ इंटरचेंज ओनली, नो अदर, वेरी फ्यू वाले सेंटेंसों में होगा। ठीक है, बस ये चीज है। क्या होगा यहाँ पे, वेरी फ्यू और नो अदर वाले सेंटेंसों में होगा। और क्या रहेगा, आ जाइए, चीज वही है, क्या है, वही है, क्या है, वही है। ठीक है, जैसे वही आ जाएगा, पहले आएगा क्या,
सेकंड नाउन। अरे रंग तो बदला ही नहीं अपन ने, रंग तो चेंज करना है ना, कलर तो चेंज करना है, जिंदगी रंग बिरंगी होनी चाहिए, है ना। हाँ, सबसे पहले क्या लिखेंगे मेरे लाल, सेकंड नाउन करा गुरुजी, लिख दिया। उसके बाद करा गुरुजी वर्ब लगा दो, मैंने की लगा दी। करा उसके बाद करा गुरुजी, उसके बाद में या तो द आएगा या वन ऑफ द आएगा। करे गुरुजी दार वन ऑफ द कब आएगा, तो करे बेटा बताऊंगा, अभी थोड़ी देर शांति रख ले। द वन ऑफ द के बाद में क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। क्या आएगी दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। और सुपरलेटिव डिग्री के बाद में क्या आएगा, फर्स्ट नाउन आएगा। क्या आएगा, फर्स्ट नाउन आएगा। दैट्स इट, बस यही चलेगा और कुछ नहीं है। बोलो है क्या कोई और बात, बोलो, है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, नहीं है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, सुपरलेटिव में बदलने का तरीका रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में चेंज करने का काम है। ठीक है, तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव में केवल एक ही प्रकार से वेरिएशन होगा, दो प्रकार से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सुपरलेटिव के अंदर कंपैरिजन केवल समूह में, जाति में, वर्ग में होता है, दो अलग अलग में नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर केवल नो अदर और वेरी फ्यू वाले वाक्यों का ही क्या होगा, इंटरचेंज होगा, दूसरे वाक्यों का इंटरचेंज नहीं होगा। ठीक है, दो अलग अलग नाउन वाले वाक्यों का इंटरचेंज नहीं होगा। चलो, तो करे ठीक है गुरुजी, तो चलो आगे, तो चलो आगे करो, एग्जाम्पल बोलो। करे गुरुजी लो एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल, चलो पहला एग्जाम्पल है ये लो, नो अदर एनिमल इज एज फैट एज एलिफेंट, हेलो, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, आ गई बात समझ में, गुरुजी आ गई, तो कोई बात नहीं, आ गई तो अगला एग्जाम्पल लिखो, वेरी फ्यू animals are as cunning as the fox, as the fox। ठीक है, अगला लिखो, no other river is as broad as the Chambal in राजस्थान, इन राजस्थान। ठीक है, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज क्या कहते हैं उसको, नोटोरियस, एज नोटोरियस एज पाकिस्तान, एज पाकिस्तान। चलो, तो वेरिएशन कर लें, बदल दे वाक्यों को, करे गुरुजी बदल दो, आ जाओ तो आ जाओ, आ जाए, करे गुरुजी आ जाओ। नो अदर एनिमल इज द एज फैट एज एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। तो नो अदर एनिमल, ये तो हो गया हमारा पहला नाउन, अरे ये एलिफेंट, ये हो गया हमारा दूसरा नाउन। तुलना एक ही समूह में हो रही है ना, क्योंकि हाथी भी क्या है, एक जानवर है, हाथी भी क्या है, एक जानवर है। ठीक है गुरुजी, तो अगर आ जाओ तो एलिफेंट को लिखो, पहले लिख दिया, ये लो एलिफेंट, क्रिया लगाओ इज एम आर, तो इज आ गया। ठीक है गुरुजी, कर आ गया, एलिफेंट इज, तो याद करो वो दिन, गुरुजी कौन से,
वो दिन याद करो जब मैंने बताया था डिग्री का बारे में सुपरलेटिव में कि नो द कब आएगा और वन ऑफ द कब आएगा। अरे करे गुरुजी हम तो भूल गए तो याद करो, मैं कराता हूँ याद। अगर दी क्या आ रहा है, वेरी फ्यू आ रहा है तो लगाएंगे वो, सॉरी, अगर नो अदर आ रहा है तो लगाएंगे द। नाउन है सिंगुलर तो लगाएंगे द, और अगर आ रहा है वेरी फ्यू तो लगाएंगे वन ऑफ द। नाउन आ रहा है प्लूरल तो लगाएंगे वन ऑफ द। आ गई बात समझ में? चलो कुछ गुरुजी आ गई, करे गुरुजी आ गई, आ गई, आ गई गुरुजी आ गई। तो देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नो अदर आ जाए तो लगाएंगे द, और अगर वेरी फ्यू आ जाए तो लगाएंगे वन ऑफ द। ठीक है, चलो ठीक है। एलिफेंट इज क्या आ रहा है, नो अदर तो क्या लगाएंगे द। एलिफेंट इज द फैट, फैट की सुपरलेटिव लगा दो फैटेस्ट। एलिफेंट इज द फैटेस्ट। सेकंड नाउन आ जाओ, एनिमल इन द फॉरेस्ट। बस गुरुजी, अगर इतना सा, बस इतना सा, और क्या है, कुछ नहीं है, बस इतना सा ही तो है। लो, बन गया सुपरलेटिव में। अब आ जाओ वेरी फ्यू एनिमल्स। अरे करे कुछ फिर एनिमल ले आए आप तो, हैं? अरे क्या करूं बेटा, जमाना ही जानवरों का है, इंसानी जानवर बन गए तो मैं क्या करूं, जानवर जानवर है। ठीक है, तो एनिमल्स। दूसरा क्या है, द फोक्स। ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं। आ रहा है वेरी फ्यू, पहले वाले को बाद वाले को ले आओ पहले। आ जा साहब आ जा, लोमड़ी पहले आ जा, तो आ गई। करे द फोक्स, आर का क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि एक सिंगुलर है। ठीक है, वर्ब का विशेष ध्यान रखना है, ध्यान रखना कंफ्यूज करने के लिए। एरर में वर्ब के में चेंज देगा वो, तो नाउन कैसा है कैसा नहीं है ध्यान रखना है वर्ब का, वरना कड़ाचूक मत होना, नहीं तो गलत हो जाएगा। एरर देगा, एरर डिग्रियों में से ऐसे ही निकल करके आती है, वर्ब में से ही। ठीक है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, विशेष तौर से बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो द फॉक्स इज, अब क्या लगाऊं गुरुजी, कर मैंने क्या बताया था बेटा, अगर वेरी फ्यू तो वन ऑफ द, तो क्या आ जाएगा, वन ऑफ द। हेलो आ गया, ठीक है। कनिंग का क्या हो जाएगा, मोस्ट कनिंग एनिमल, मोस्ट कनिंग एनिमल्स, एनिमल्स ये सेकेंड नाउन आ गया है। ठीक है, अब आ जाओ नो अदर से। रिवर फर्स्ट नाउन, और चंबल सेकंड नाउन। ठीक है, तो आ जाओ, कर द चंबल, द चंबल। इज आ रहा है तो इज का इज ही रहने दो, कलेश मत करो, टेंशन मत करो, इज का इज रह जाएगा। द चंबल इज, क्या आ रहा है, नो अदर तो क्या लगाना है, द लगाना है, सीधा सा है। ब्रॉड आ रहा है तो ब्रॉडेस्ट आ जाएगा, BROADEST, ब्रॉडेस्ट। रिवर इन राजस्थान। वेरी फ्यू कंट्रीज फर्स्ट नाउन, पाकिस्तान सेकंड नाउन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा पहले, पाकिस्तान, पाकिस्तान सिंगुलर है तो ईज आ गया। क्या आ रहा है, वेरी फ्यू तो क्या लगाएंगे, वन ऑफ द, वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस कंट्रीज, नोटोरियस कंट्रीज। चलो करा गुरुजी हो गया, करा बेटा हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव से सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव से सुपरलेटिव दोनों मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, बता दिए ना, बोलो बता दिए ना। चलो देखो इनको एक बार, ठीक है, देखो इनको एक बार, देखो कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना।
ठीक है दोस्तों, बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक है, बोलो कोई डाउट? आगे बढ़े? चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा पॉजिटिव का रंटा क्या हुआ, खत्म हुआ। अब आ जाइए सीधा, पॉजिटिव से आ गया वेरिएशन, तो अब आ जाओ क्या करें गुरुजी, अब दूसरा तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा वेरिएशन। 3 नंबर पे आता है अब क्या, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखो बेटा, बात वही है कि यहाँ पर 2 तरह का वेरिएशन चलेगा। यहाँ तो सीधा सा है, चलेगा कि नहीं चलेगा पॉजिटिव से कंपैरेटिव में? जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में हुआ था, वैसे ही कंपैरेटिव से काय में चलेगा, पॉजिटिव में चलेगा। ठीक है, 2 तरह से चेंज होगा, अलग अलग संज्ञाओं में, और एक ही समूह में, और एक ही जाति में। आ गई बात समझ में? तो सीधा सा है, लिख दो यहाँ पर एक लाइन कि कंपैरेटिव डिग्री को, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में 2 प्रकार से बदला जाता है, बदला जाता है। करे गुरुजी 2 कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 ले लेते हैं हम, जब तुलना 2 डिफरेंट नाउन्स में हो, 2 डिफरेंट नाउन्स में हो। ठीक है, ठीक है गुरुजी। तो सीधा सा है कि इस विधि में वही चलना है हमको, उसी का विपरीत। इस विधि में यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, तथा कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री का पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। दैट्स ऑल, क्लियर? वही चल रहा है, कुछ भी नहीं है नया, सारा की सारा खेल वही है। आ गई बात समझ में? सीधा सा है, वही सारा की सारा नियम चल रहा है, बस उल्टा सीधा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नियम क्या है, जब तुलना 2 अलग अलग नाउन में हो रही है तो हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका सूत्र लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? अब इसका हम सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या है इसका? देखो, सबसे पहले आ जाएगा क्या, सेकंड नाउन। क्या आएगा? सेकंड नाउन। ठीक है, उसके बाद में आएगी प्लस वर्ब, और वर्ब भी या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसी भी होगी वैसी वर्ब आ जाएगी। ठीक है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ब आ गई। करा गुरुजी? आ गई। अब इसके बाद में क्या करना है? पैर दर्द क्यों कर रहे हैं? एज
प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज या नॉट सो एज, नॉट सो या सो, या तो एज ही आएगा, ठीक है, प्लस फर्स्ट नाउन। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र रहेगा हमारा, ठीक है। वो नॉट सो सो एज लगाते हैं ना, तो वो तीनों में से कोई सा भी एक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, सूत्र रहेगा किसका, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलने का, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। सबसे पहले सेकंड नाउन आएगा, सेकंड नाउन के बाद में वर्ब आएगी, वर्ब प्लस नेगेटिव जैसी भी होगी, वो है तो नेगेटिव, वो है तो पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा खरगोश क्या है तो क्या है, अरे है यार, सही है, चलो। नॉट सो एज या सो प्लस पॉजिटिव प्लस एज प्लस फर्स्ट नाउन, बस दैट्स ऑल। ये इतना सा है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो, चलो एग्जांपल कर लो इसके, देखो एग्जांपल कैसे होगा, ठीक है। और एग्जांपल में है क्या, देखो एग्जांपल में पहला, सीता इज मोर करेजियस, मोर करेजियस देन गीता, सीता इज मोर करेजियस देन गीता, ठीक है। करे ठीक है गुरु जी। आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड, ठीक है, देन गोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आगे। रवि वाज नॉट मोर पावरफुल not power more power not more powerful than सोहेल, ठीक है। अगला देखो, मिस्टर चंद्रा, मिस्टर चंद्रा इज नॉट बेटर देन मिस्टर वंद्रा, ठीक है। करे ठीक है गुरु जी, बदल दे, करे गुरु जी बदल दो, बदल दो तो सीता पहला नाउन और गीता दूसरा नाउन, दूसरे को ले आओ पहले, ले आए गुरु जी, कराइए गीता आ गई, करा आ गई, इज आ गया, करा गुरु जी आ गया, नोट लगाना है क्योंकि पॉजिटिव में है तो यहाँ पे नोट आएगा। गीता इज नॉट सो करेजियस, पॉजिटिव ही है ये, एज सीता, बस इतना सही तो है, और क्या है, कुछ नहीं है। खामखा तुम डिप्रेशन में आ जाते हो यार हल्का सी बात को लेके। आयरन पहला नाउन और गोल्ड दूसरा नाउन, दूसरे को पटक दो पहले, क्या आ जाएगा, गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन, एज आयरन। रवि पहला नाउन, ये दूसरा नाउन, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है नॉट, तो पॉजिटिव में नॉट नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, सोहेल,
सोहेल was powerful, was as powerful या so powerful as रवि। बताया था ना, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ नोट है तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ आएगा। बता रखा है ना पहले से आप लोगों को ये मैंने। हाँ गुरुजी बता रखा है, चलो ठीक है। तो फिर अगला देखो, मिस्टर बंद्रा इज नोट आ रहा है ना, बेटर की क्या होगी, गुड। इज सॉरी इज सो गुड एज मिस्टर चंद्रा, ठीक है। तो ये हो गए आपके कौन से, पहले वेरिएशन वाले। जब तुलना किसमें हो, दो अलग अलग नाउन में हो रही हो। किसमें हो रही हो, दो अलग अलग नाउन में हो रही हो। क्लियर हुआ? बोलो, कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? बताओ, है क्या? है? नहीं है? नहीं है? नहीं है? चलो, तो नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। देख लो इनको एक बार, देख लो इनको एक बार, देख लो। ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ सारा कुछ जो भी हमने पढ़ा है आज पूरा। ठीक है, कहाँ से शुरू किया था हमने, यहाँ से शुरू किया था। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदला, कंपैरेटिव एक ही समूह में हो, नो अदर वेरी फ्यू वाले वाक्यों का चेंज किया था। सेकंड, फर्स्ट वेरी कंपैरेटिव, देन वेरी फ्यू, नो अदर में क्या आ रहा है, एनी अदर या मोस्ट अदर। ठीक है, नो अदर आए तो क्या लगाना है, एनी अदर, और वेरी फ्यू आए तो क्या लगाना है, मोस्ट अदर। ठीक है करेगू जी, ठीक है। 11, वेरी फ्यू फ्लावर्स आर, तो क्या लगाया, द रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर, क्या लगा दिया, मोस्ट अदर। ठीक है, ये आ रहे थे एग्जांपल्स। नो अदर आया तो हमने क्या लगाया, एनी अदर, क्या लगाया, एनी अदर। बाकी का सारा सिस्टम पहले की तरह है, कोई दिक्कत करो जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला हमने देखा पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदलना। अब पॉजिटिव सुपरलेटिव में क्यों एक ही प्रकार से बदला जाएगा, क्यों, क्योंकि सुपरलेटिव में वेरिएशन ही एक तरह का आता है। सुपरलेटिव के अंदर वेरिएशन ही एक प्रकार का होता है, और कोई वेरिएशन होता ही नहीं है सुपरलेटिव के अंदर। और वो वेरिएशन क्या में होता है, पूरे समूह में, पूरे ग्रुप में होता है। काय में होता है, पूरे समूह में या पूरे ग्रुप में होता है। तो यहाँ पर भी किस में होगा, पूरे समूह में या पूरे ग्रुप में होगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में दो डिफरेंट नाउन में ना होकर के एक ही समूह में, एक ही जाति में होता है। ठीक है, किस में होता है, एक ही जाति में होता है। और यहाँ इंटरचेंज जो है ओनली किसके होगा, नो अदर वेरी फ्यू वाले वाक्यों का ही होता है, और किसी का नहीं होता है। तो सेकंड नाउन आएगा, वेरब आएगी, वन ऑफ द, ये आ जाएगा। अब बता दिया था मैंने आपको, द कब आता है, वन ऑफ द कब आता है। ठीक है, अगर नो अदर आ रहा है तो द आएगा, और अगर वेरी फ्यू आ रहा है तो वन ऑफ द आएगा। क्या आएगा, वन ऑफ द आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? कहे ठीक है गुरुजी, आ गई। ठीक है ना, देखो मैं डिग्रियों को बहुत अच्छे से आराम से इजी वे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ आपको ये चीज़ें। बहुत कम मिलेगा आपको ऐसा कंटेंट, इतना डीप में, इतना ढंग से समझाने वाला। ठीक है ना, इसलिए इनको ढंग से पढ़ना, ढंग से समझना, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो यार। तुम लोग कमेंट ही नहीं करते हो, पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को। कम से कम कमेंट तो कर दिया करो, गुरुजी कैसा रहा, कैसे क्लास रही, कैसी नहीं रही, कैसी रहा, कैसी क्या है। लेकिन तुम लोग कुछ वो बताते ही नहीं हो, करते ही नहीं हो। ठीक है, मैंने दे रखा है कि बता रखा है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। नोट्स वगैरह की प्रॉब्लम हो तो नोट्स वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या है, समझ में ही नहीं आता। वे नंबर मैंने आपको बताए थे, मैंने क्या बताए थे, 8619902825। ठीक है, ये है अपने कॉन्टैक्ट नंबर, देवा सर। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, ये हो गया, आगे देखेंगे।
चलो करो जी, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ गए, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आया। तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव में पहले क्या हुआ, पहले प्रकार का वेरिएशन देखा हमने कब, जब तुलना दो अलग अलग नाउन के बीच में हो रही हो तो ये चलेगा। तो वहां पर क्या था, सेकेंड नाउन, यहाँ पर वही पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम आ जाएगा। किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव का सिस्टम आ जाएगा, सब आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सीता इज मोर करेजियस देन गीता। तो क्या आया, पहला नाउन नोट, यहाँ नोट नहीं है तो यहाँ नोट आ गया, यहाँ नोट है तो यहाँ नोट नहीं आएगा। दैट्स इट, क्लियर, माता फोड़ी खत्म, डंडा खत्म, बस ये इतना सा नाटक है और डिग्रियों में कुछ भी नहीं है। आगे बात समझ में? तो कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा कैसा नहीं लगा। मैं घास नहीं काटूंगा, ज़्यादा नहीं खींचूंगा, इतना ही कि आप लोग कवर कर सको, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था पढ़ो उतना ही जितना दिमाग में रह सके, ठीक है ना, ज़्यादा खाने के चक्कर में थोड़ा भी नहीं आता आएगा। तो कम पढ़ो चाहे से, लेकिन इतना पढ़ो कि वो हमारे बहुत काम का हो। आगे बात समझ में? तो चाहे कम पढ़ो लेकिन वह पढ़ो जो एग्जाम में हम पूरा दे सके। ज्यादा पढ़ करके कम देने की बजाय कम पढ़ करके ज्यादा देने की कोशिश करो। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग समझते हो, समझदार हो, जहाँ परीक्षाएं दे चुके हो, काफ़ी एग्जाम दे चुके हो, तैयारियां कर चुके हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप लोग सब समझदार है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे इस टॉपिक को अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अगली क्लास के अंदर। उसके बाद आपके आर्टिकल चालू कर देंगे, आर्टिकल्स वगैरह करा करके और आपका टॉपिक खत्म, सिलेबस का फिर रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। एक बार रैपिड फायर में 5-6 घंटे की क्लास लगा दूंगा, 5-6 घंटे में पूरी इंग्लिश का निचोड़ निकाल दूंगा, ठीक है, 5-6 घंटे के अंदर अंदर। और एक 5-6 घंटे की मैराथन और मैं एमसीक्यूज की लगा दूंगा, ठीक है। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा पूरा और वो भी हो जाएगा क्लियर। बोलो, डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में, अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।